दोस्तों नमस्कार। तो पब्लिक अगेंस्ट करप्शन के पोल खोल अभियान में आज अपन बात करते हैं एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट की IEMS 2.0। मैंने यहाँ पर सारे दारू की बोतलें लगाई है क्योंकि प्रोजेक्ट एक्साइज डिपार्टमेंट का है और ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट बनाने वाले जो अधिकारी जिन्होंने बनवाया, जो ऐसे अधिकारी जो कि टेक्निकल अधिकारी जो कि इसके साथ काम कर रहे हैं, वो टेक्निकल अधिकारी जो कि इनका ध्यान रख रहे हैं, ये लगता है कि वो उन्होंने इसी तरह से सारी बोतलों को ख़त्म करके और ऐसे पड़ गए हैं, कोई होश नहीं है इनको। दोस्तों ये प्रोजेक्ट IEMS 2.0 है। मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, थोड़ा टेक्निकल मुद्दा है। टेक्निकल मुद्दा है कि जैसे सपोज आपके एक बैंक अकाउंट है, नेट बैंकिंग यूजर आईडी पासवर्ड आपने लिया हुआ है, आप अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैलेंस देख सकते हैं, तमाम काम आप कर सकते हैं। मैनेजर साहब का, बैंक में मैनेजर साहब का अकाउंट होगा, उनका होगा कि वो किसी को पेमेंट अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो अप्रूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। स्टाफ का अपना अलग आईडी होता है, अलग अकाउंट होता है, सबके अपने अपने अधिकार होते हैं। ज़रा सोच के देखिए, एक प्रोजेक्ट ऐसा बन जाए जिसमें कि मैं एज ए यूजर जिसका अकाउंट है वो अपने आप को मैनेजर के बराबर अधिकार दे ले। क्या ऐसा अकाउंट बनना चाहिए? क्या ऐसे अधिकार एक यूजर को मिलने चाहिए? जो प्रोजेक्ट है इसमें यही सारा काम कर दिया गया। दोस्तों हम यहां पर आपको एक डेमोस्ट्रेट करके दिखाते हैं कि क्या गड़बड़ इन्होंने इस प्रोजेक्ट में छोड़ी है। एक इतना ब्लंडर मिस्टेक जो कि नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, कम से कम ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जिसमें कि सैकड़ों हजारों यूजर राजस्थान के काम कर रहे हैं, जिसमें कि करोड़ों रुपए का डेली ट्रांजैक्शन हो रहा है, करीब 100 करोड़ रुपए, 50 से 100 करोड़ रुपए का डेली ट्रांजैक्शन हो रहा है। इस तरीके के प्रोजेक्ट में ऐसी गड़बड़ी, ऐसे घोटाले शायद बहुत मुश्किल होंगे इस सरकार के लिए, हमारे स्टेट के लिए। तो हम पहले उस प्रोजेक्ट को डेमोस्ट्रेट करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो देखिए ये एक स्क्रीन है उस प्रोजेक्ट की IEMS 2.0 की, जिसमें कि हमने एडिट मॉड्यूल है जिसको ओपन किया है। इसमें आप किसी भी तरीके के जो इतने भी यूजर्स हैं वो यूजर्स आपके हो सकते हैं, भले ही कोई रिटेलर है जिनका अपना शॉप है, या हो सकता है कोई अधिकारी हैं, या प्रोडक्ट्स जो आपके बना रहे हैं गंगानगर शुगर मिल वाले वो लोग हैं। उन सारे लोगों के लिए एक ये सॉफ्टवेयर है, ये एक मॉड्यूल है जिसमें कि यूजर जो आपके पास है, यूजर की इंफॉर्मेशन को आप एडिट कर सकते हैं। हमने एक रिटेलर का अकाउंट खोला, कोई भी खोल सकता है, हमने किसी यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो आप भी खोल सकते हैं। इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, 75 करोड़ का ही तो है, छोटा सा है, तो इतने में तो इतना ऐसा ही बनता है ना। तो इसमें कोई भी यूजर, मैंने किसी राजू लाल जी हैं, कोई सज्जन हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, कोई गंगापुर सिटी के हैं शायद, इनका अकाउंट खोला। इनके अकाउंट के अंदर अब ये तमाम चीज़ें कि मैं राजू लाल जी को क्या बनाना चाहता हूँ, मैंने कहा जी आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ अभिषेक थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हमने कहा आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिए साहब, एक्साइज के हैं या RSBCL के हैं। आपने कहा जी किस टाइप के यूजर आपको डिपार्टमेंट का बनाना है, हमने कहा जी हाँ साहब डिपार्टमेंट का बनाना है। इसके बाद हमने कहा जी इनको बनाना क्या है, सब जो भी आप इनको बनाना चाहते हैं, आपने कहा जी ED MD जो बनाना चाहते हो सब बना दीजिए, बिल्कुल खुला खाता है, आपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है, अपने 150 करोड़ रुपए इधर उधर हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, स्टेट का मामला है, पॉकेट से थोड़ी जा रहा है। तो इतना अच्छा सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया है, कोई भी यूजर को आप सारे राइट्स दे सकते हैं। ये एक छोटा सा मैंने वीडियो अपने मोबाइल से बनाने की कोशिश की इस वेबसाइट के लिए। एक दूसरी यूजर को फिर मैंने सोचा गलती से कहीं ऐसा हो गया हो, हालांकि ऐसा होता नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग नॉन टेक्निकल हों, इस चीज़ को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, लेकिन मेरा जो समझाने का आपको प्रयास है वो ये है कि किस तरीके का जो टेक्निकल मिस्टेक है। एक दूसरा अकाउंट हमने खोला कि नहीं राम नारायण जी का है, कोई सज्जन है जो कि जिनका अकाउंट होगा, हो सकता है रिटेलर हो। आप देखिए कोई भी जाके राम नारायण जी को बिना यूजर आईडी मैंने कोई यूजर आईडी पासवर्ड मेरे पास नहीं है,
इनको आप चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इतनी अच्छी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के अंदर इन्होंने बनाई रखी जिसको कि आप सारे काम करवा सकते हैं। दोस्तों ये केवल एक स्क्रीन का डेमोन्स्ट्रेशन था, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। मैंने केवल एक मॉड्यूल की एक छोटी सी मिस्टेक इनकी निकाल के आपको दिखाई कि कितना ब्लंडर मिस्टेक ये लोग करने जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि किस तरीके से इनका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। बेसिकली अगर मैं अब थोड़ी सी इसकी डिटेल में जाऊं, थोड़ा टेक्निकल मैटर हो सकता है। ये प्रोजेक्ट चालू किया गया था 1 अक्टूबर 2024 को, और जब लॉन्च हुआ उसी दिन ये पता चल गया कि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया है। मैंने 2 तारीख को एक ट्वीट करके सोशल मीडिया के थ्रू इनको समझाने की कोशिश की थी। हमने कहा था IEMS 2.0 फर्जी प्रकार से पार्शियल पेमेंट करने की तैयारी में है राजकॉम के भ्रष्ट अधिकारी। अब सत्ता बदल गई है, चोरों के हर एक्शन पर नजर है। मैंने एक ट्वीट करने की कोशिश की थी। ट्वीट का असर क्या होता है अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी एक सम्मानीय व्यक्ति को आप एक धमकी दे दीजिए ट्वीट पर, 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, मतलब ट्वीट वहां तक जाता है। सरकार की पूरी सोशल मीडिया सेल है, DOIT की तो स्पेशली बहुत बड़ी सेल है, और DOIT करोड़ों रुपए सोशल मीडिया टीम के ऊपर खर्च करती है। इसके बाद हमने फिर इनको समझाने की कोशिश की, हालांकि कोई फर्क इनके पड़ता नहीं। देन हमने 8 तारीख को ट्वीट किया, क्योंकि तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया सब कुछ अपनी जिद के अंदर। बेसिकली ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि उस फर्म का पेमेंट हो जाए। प्रोजेक्ट गया भाड़ में, स्टेट गया भाड़ में, इनको इससे मतलब नहीं था। हमारे ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, इसके जो टॉप पर सर्वे सर्वा हैं वो हैं सम्मानीय जो अधिकारी हैं अखिल अरोड़ा साहब। बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत उदार दिल के व्यक्ति हैं। इनकी उदारता के किस्से बड़ी बड़ी जगह पर सुनने को मिलते हैं। इतने उदार हैं, किसी भी कंपनी को पैसा देना है, पैसा चाहिए, काम किया हो नहीं किया हो, आप इनसे निवेदन कीजिए, ये आपको पैसा दिलवा देंगे। इनको कोई टेंशन नहीं है, दिलवा देंगे। हाँ, अगर किसी अच्छी जगह पर पैसा लगाना है, जैसे सपोज कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम्पल अगर लें कि कंप्यूटर अनुदेशक का कैडर ठीक करना था, उसको बर्बाद कर दिया। 2800 ग्रेड पेपर, कंप्यूटर टीचर, कितना बर्बाद किया उसको, क्योंकि पैसा नहीं है, ये इनका था। लेकिन अगर आपको किसी कंपनी को पैसा चाहिए तो बहुत उदार दिल के व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10, 20, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इनको क्या था कि इनको पैसा देना था, तो बिना टेस्टिंग के इसको लाइव कर दिया। आज भी यही चल रहा है। अब जो स्थिति हुई वो क्या हो गई, जो हमने आपको एक बार फिर मैंने 8 अक्टूबर को ट्वीट किया। मैंने कहा जी 8.20 लागू होते ही आबकारी विभाग द्वारा शराब के ठेकेदारों पे मेहरबान। ठेकेदार ने 1 रुपये जमा करवाया, आपने डिपार्टमेंट को जमा किया 1 लाख रुपए और 5 लाख का आप माल उठा लेंगे, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस था ही नहीं। प्रोजेक्ट में ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं कि वो चेक कर सके कितना पैसा आया है, कितना माल देना है। आप सोचिए, आप किसी दुकानदार के पास जा रहे हैं, आपने दुकानदार को 50 रुपये दिए और आप 500 का सामान ले आए। वहां पर यह ऑप्शन ही नहीं है कि साहब हम देखें। कल को अगर आप दुकानदार ने आपसे पैसा मांगा, आपने कहा जी हमने तो नहीं लिया, आपके सॉफ्टवेयर की मिस्टेक है। बहुत फिर जब रायता फैल गया तो अधिकारी, जो नीचे के अधिकारी थे, उन्होंने बेचारों ने किसी तरह इस मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ बिगड़ गया था। करीब 250 करोड़ रुपए का नुकसान इन्होंने पहले 7 दिन में किया। जब मामला बहुत उलझ गया, मेरे बार बार ट्वीट आ रहे थे, मैंने कई जगह पर इसको प्रमोट करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, तो जी न्यूज का एक न्यूज भी उस वक्त आई थी सोशल मीडिया के ऊपर, आबकारी में 280 करोड़ के नुकसान का जिम्मेदार कौन। पिछले 8 दिन के अंदर 280 करोड़ का नुकसान हो गया। ऐसा ही एक भास्कर ने छापा कि भाई 40 करोड़ की एक दिन की बिक्री 5 करोड़ पर आ गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये प्रोजेक्ट की मिस्टेक थी। लेकिन कर क्यों रहे थे? क्योंकि पेमेंट करना था, पेमेंट करने की जल्दीबाजी थी। उदार दिल के व्यक्ति हैं, कंपनी ने कह दिया एक बार कि साहब पेमेंट तो कर दो, हाँ ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट है ना अपने पास, और लूट लेंगे जनता को।
जनता को ही तो लूटना है, क्या फर्क पड़ेगा, बाद में फिर कोई मंदिर मस्जिद दिखा देंगे। तो 280 करोड़ रुपए का इन्होंने नुकसान पहले 8 दिन के अंदर पहुंचाया। अब तो सुना है कि ये जो कंपनी है जिसको ये प्रोजेक्ट दिया गया है, कर्नाटका की कंपनी है, और इनके देख रेख के लिए भी एक अधिकारी को बिठाया गया, वो भी कर्नाटका के हैं, ताकि इनको बार बार उदार दिल वाले व्यक्तियों के पास नहीं जाना पड़े। वो अपने भाई बंदों से ही कह देंगे यार पेमेंट कर दे, अच्छा ठीक है ले जा। दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, जो कि बड़े ही आश्चर्यजनक है। ये प्रोजेक्ट जो आपका है 2.0, करीब 75 करोड़ रुपए का इसका बजट रखा गया, 75 CR का। पहले जो प्रोजेक्ट बना था 1.0 वो 7 करोड़ में बना था। कितना, कैसे लोग थे, 7 करोड़ में ही प्रोजेक्ट बना दिया, वो भी थोड़ा ठीक ठाक चल रहा था, इतना तो रायता नहीं फैलाया था। अच्छा, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा रायता फैलना है ना। तो इन्होंने 75 करोड़ रुपए में इस पूरे सिस्टम का सत्यानाश कर दिया। यहां पर कोई भी वेबसाइट अगर सरकार की लॉन्च होती है तो उसकी अपनी गाइडलाइंस है, अलग अलग गाइडलाइंस है। राजस्थान गवर्नमेंट की अलग गाइडलाइंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग गाइडलाइंस है, और सेफ टू होस्ट सर्टिफिकेट लेना होता है कि भाई इस वेबसाइट को होस्ट करना, लॉन्च करना सही है, सेफ है, इसमें किसी प्रकार के कोई हैकिंग, मैं हैकिंग एक बहुत ही लेमन टर्म काम में ले रहा हूं, हैकिंग नहीं हो सकती। इस तरीके का सर्टिफिकेट यहां से लेना आवश्यक होता है, और ये RFP का पार्ट भी है। तो RFP मतलब कि जो टेंडर दिया जाता है उसके जो दस्तावेज है उसमें भी लिखा हुआ है कि भाई लॉन्च करने से पहले सेफ टू होस्ट सर्टिफिकेट लेना होगा। सेफ टू होस्ट सर्टिफिकेट में क्या होता है कि कोई वेबसाइट जब लॉन्च की जा रही है, उस वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं कि कहीं हैकिंग ना रह जाए, वुल्नरेबिलिटी जिसे आप कहते हैं, हैकिंग नहीं हो जाए, वुल्नरेबिलिटी जिसे आप टेक्निकल टर्म में कहते हैं कि भाई कहीं पर कोई ऐसी चीज ना रह जाए कि जिसमें कोई गड़बड़ हो सके, कोई हैकर हैक कर सके, उसके लिए सेफ टू होस्ट सर्टिफिकेट लिया जाता है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। एमपैनल सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो कि यहाँ पर भी एमपैनल होती है, सरकार के अंदर भी, स्टेट में भी, उनको एक वर्क ऑर्डर भेजा जाता है, साइट का URL भेजा जाता है, वो चेक कर लेते हैं, 2-3 घंटे में रिपोर्ट दे देते हैं, भाई ये कमियां इनको ठीक कर लो, 2-4 घंटे में चेक करते हैं, मतलब 2-3 दिन में सारा काम हो जाता है। लेकिन करना नहीं था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि पेमेंट बहुत जरूरी था, पेमेंट करना था। क्यों करना था? अब उसके बहुत सारी कहानियां हैं। वक्त आने पर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो सामने आ रही हैं, मैं और आपके सामने बहुत जल्दी रखूंगा। तो सेफ टू होस्ट सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं लिया। किसी भी वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए जरूरी होता है कि सेफ टू होस्ट सर्टिफिकेट उसके लिए लिया जाए, उससे पहले वेबसाइट को होस्ट नहीं किया जा सकता। दिस इज द सिंपल रूल ऑफ ऑल द स्टेट वेबसाइट्स, whether that is state website, any department of state or website of any department of center, उसको सेफ टू होस्ट सर्टिफिकेट लेना आवश्यक होता है। लेकिन इस मामले में आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काय का। जब ऊपर साहब बैठे हुए हैं उदार दिल वाले, कुछ होगा तो है नहीं, कर लीजिए, आप चिल्लाते रहिए, फर्जीवाड़ा हो गया, फर्जीवाड़ा हो गया, क्या फर्क पड़ता है, साहब बैठे ना, सब बचा लेंगे। सरकारें बदलती जाती है, साहब वहीं रहते हैं, क्योंकि उदार दिल वाले लोगों को कोई बदलता नहीं है, सबको उदारता की आवश्यकता रहती है, उदार दिल वाले व्यक्ति वहीं रहते हैं। कंपनी जिसको दिया गया इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड, ये दो मैंने आपको डिटेल बताई थी। जो वेबसाइट का URL है दैट इज IEMS-rajasthan.gov.in। देखिए, बहुत सारे मामले मैं आपके सामने बार बार लेकर आता हूं। DOIT के समझ में नहीं आता कि कैसे टेक्निकल लोग हैं। मुझे शक होता है, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा SOG से कि ये जितने भी टेक्निकल लोग लगे हुए हैं इन प्रोजेक्ट्स के अंदर एक्सपोज हो रहे हैं, इनकी टेक्निकल डिग्री और इनके सिलेक्शन की जांच की जाए। इतना ब्लंडर मिस्टेक तो कोई कर ही नहीं सकता। BTech MCA के अंदर 6 महीने का 2 महीने के प्रोजेक्ट्स होते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स में भी लोग ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बनाते। उसमें भी बहुत सिक्योरिटी का बच्चे ध्यान रखते हैं, और हर प्रोजेक्ट में वही मिस्टेक, हर प्रोजेक्ट में ऐसी मिस्टेक। एक शेर हम बचपन से सुनते आए हैं, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, उस हाल गुलिस्ता क्या होगा जिसकी अशाक पे बैठा उल्लू है। तो पूरे डिपार्टमेंट में ही शायद भांग घुली हुई है। ऐसी ब्लंडर मिस्टेक्स जिसको कि कोई बच्चा भी नहीं कर सकता,
कौन है इसके ओआईसी, मैं नाम यहां पर मैं नहीं लेना चाहता, उनको थोड़ा होश करना चाहिए, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कौन है टेक्निकल टीम जिसने कि इसको बिना सेफ टू होस्ट सर्टिफिकेट के होस्ट करने की परमिशन दी, और क्यों दी, ऐसा क्या था, और ये जो 280 करोड़ रुपए का लॉस है इसको कौन सहन करेगा, इन अधिकारियों का क्या होगा, क्यों नहीं इन अधिकारियों की सैलरी से काटा जाए, क्यों नहीं इन सबको जेल भेजा जाए, सबको सस्पेंड किया जाए। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर उदार दिल वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। मैं चाह रहा था कि इस मैटर को थोड़ा डिले कर रहा था कि शायद इससे सिक्योरिटी मेजर्स कुछ कमज़ोर होंगे। मैंने अपने स्तर पर सोशल मीडिया के थ्रू बहुत बातें पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा नहीं कि कहीं किसी के कोई फ़र्क पड़ता है। पूरा स्टेट भगवान भरोसे है। अब चूंकि उदार दिल वाले व्यक्तियों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार आ गई, बदल गई है, तो क्यों ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाए। वैसे तो होता नहीं है, होगा भी नहीं, लेकिन कहीं हो गया तो फिर पैसा अटक जाएगा। किसका? कंपनी का। साहब का नहीं, कंपनी का पैसा अटक जाएगा। साहब तो उदार दिल के ना, सबके लिए सोचते हैं। कंपनी का पैसा ना अटक जाए, इसलिए वो चाहते हैं तो एक बार पेमेंट करो यार, हो जाएगा काम, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पेमेंट तो करो। दैट टाइप ऑफ प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन इन DOIT एंड राजकम। तो दोस्तों ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट था। मैंने पहले आपको ये बताया कि किस प्रकार से इन्होंने गड़बड़ की है, क्या क्या गड़बड़ इन्होंने की है, और कितनी ब्लंडर मिस्टेक है। किसी भी ट्रांजैक्शन जहां पर होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहां पर होते हैं, उन पोर्टल्स को बहुत केयरफुली ध्यान रखा जाता है। कोई भी आदमी उस पोर्टल के अंदर घुस जाएगा, अपने आप को कोई भी राइट दे लेगा, अपने आप को कुछ भी ट्रांजैक्शन कर लेगा। व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यू आर मेकिंग, एंड दैट्स in 75 crores. That's the IT team which is working in the state. State के सारे projects को ये देख रहे हैं। Shameful. Shameful to all the IT people who are taking care of this particular project. जाग जाइए, इससे पहले कि जनता आपके दरवाजे पर आकर जूते लगाने चालू करे। तो दोस्तों इस तरीके के मैटर्स आपको हम दिखाते रहेंगे, और अगर आपके पास इस तरीके का विद प्रूफ कोई चीज़ें हैं तो आप हमारी पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की टीम को भेज सकते हैं। ईमेल आईडी मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमारी टेक्निकल और लीगल टीम पहले उसको पूरा स्टडी करेगी। अगर वो मैटर अच्छा लगेगा, अगर वो मैटर इस लायक होगा, अगर उस मैटर में हमारे पास सारे तथ्य होंगे, तो हम आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार।